हेलो फ्रेंड, मैं से कहते शाम जीएच नॉलेज प्रो में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। तो जैसे कि OSSTT एग्ज़ाम 2022 जनवरी में बहुत करीब होने वाला है OSSTT एग्ज़ाम, उसके साथ साथ जो है आप लोग CBT के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपका आलोचना करूंगा हिंदी ध्वनियाँ, जो सिलेबस में सबसे पहला ग्रामर टॉपिक है, उसके स्वर का वर्गीकरण। तो ये स्वर का वर्गीकरण एक बार इस वीडियो को देख लीजिए, आपको स्वर के वर्गीकरण में इससे सहज उपाय जो है आपको कुछ नहीं मिलेगा। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, जो CBT लाइव क्लास है वो शुरू हो चुका है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें SKEhtesham.babu, मैं आपको जो है डिटेल स्ट्रेटेजी बता दूंगा। और ये जो होता है जूम ऐप्स पे होता है। CBT लाइव क्लास जो है जूम ऐप्स पे होता है, 4 PM to 5 PM जो है इसका टाइम है, लाइव क्लास होता है। उसके बाद आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन, PDF नोट्स सारा प्रोवाइड किया जाता है और उसके साथ डाउट क्लियर क्लास भी फिर किया जाता है। तो जुड़ना चाहते हैं CBT लाइव क्लास से, आप लोग इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, मैं वहां पर आपको डिटेल प्रोसीजर बता दूंगा कैसे आप CBT लाइव क्लास से जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम ID SKEhtesham.babu। चलिए समझते हैं हम यहाँ पर स्वर के वर्गीकरण को। हिंदी ध्वनियों का सबसे पहला टॉपिक जो है ये स्वर का वर्गीकरण, फिर व्यंजन का वर्गीकरण। इससे पहले भी वीडियो है, आप देखे हैं स्वर व्यंजन हिंदी ध्वनियों पर काफ़ी सारा वीडियो है, लेकिन आपको इस ग्राफ करके मैं इस चित्र के माध्यम से आपको बिल्कुल आसानी से समझाने के जा रहा हूं। तो वीडियो को सही से देखिए, ध्यान से सुनिए, उम्मीद करता हूं सब कुछ क्लियर हो पाएंगे इस वीडियो पे। और स्वर के वर्गीकरण से जो भी क्वेश्चन आए आप तक से जो है क्लिक कर पाएंगे राइट आंसर पर। तो चलिए समझते हैं स्वर का वर्गीकरण। तो सबसे पहले मुख्यतः हिंदी ध्वनियाँ जो सिलेबस है आपका, स्वर के वर्गीकरण में इसको मुख्यतः 4 भाग में बांटा गया है। तो एक एक चीज याद रखिए। सबसे पहले स्वर जो है हिंदी में 11 हैं, अ से लेकर औ तक स्वर कितने हैं? 11 हैं। और अगर हम उच्चारण की दृष्टि से स्वर देखते हैं तो उच्चारण की दृष्टि से री जो है स्वर के अंतर्गत नहीं है, तो इसलिए जो है उच्चारण की दृष्टि से स्वर 11 हैं। 2 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर कि स्वर हैं 11, उच्चारण की दृष्टि से स्वर हैं 10। ठीक है, तो इसलिए आप देखते हैं इस ग्राफ पे क्या है न 10 है। आप बोलेंगे 11 स्वर है, अब जो है 10 है। तो इस ग्राफ आपको सारा चीज जो है आपको मैं डिटेल्स में बता रहा हूँ। हमारा जो है क्लास, जो लाइव क्लास चल रहा है, उसका नोट्स आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर। इस प्रकार कुछ नोट्स बनाकर भी प्रोवाइड किया जाता है। उसके साथ साथ जो टॉपिक पढ़ाया जाता है उस टॉपिक रिलेटेड PDF या फिर कोई शॉर्ट नोट्स हो, सारा चीज़ जो है आपको मिल जाएगा। तो ज्वाइन करना चाहते हैं लिख सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर व्हाट्सअप नंबर आपको मेरा मिल जाएगा, फिर जो है डिटेल्स बातचीत हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए समझते हैं स्वर के वर्गीकरण में। ठीक है, एक एक चीज़ को समझिए। स्वर क्या है न, जिस वर्ण के उच्चारण में ये जो फेफड़े से आने वाली हवा है, निश्वास वायु, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बाधा के, बाधाहीन गति से जब बाहर निकलती है मुख से ना, उस समय जो उच्चारण होता है उसे स्वर कहते हैं। जब आंशिक या पूर्ण रूप से बाधा पा लेती है तो उस समय जो उच्चारण होता है उसे व्यंजन कहते हैं। तो स्वर कितने हैं? 11। उच्चारण की दृष्टि से स्वर 10। अब स्वर का वर्गीकरण जनरली 4 प्रकार होता है। याद रखिए, स्वर का वर्गीकरण क्या होता है ना, मुख्यतः 4 प्रकार होता है। पहले प्रकार क्या है न, ह्रस्व और दीर्घ स्वर, यानी जो समय लगता है ना, उच्चारण में जो समय लगता है उसके आधार पर 2 प्रकार है, एक है ह्रस्व, एक है दीर्घ। और जीभ के भाग के अनुसार, हमारा जो जीभ है इसके भाग के अनुसार अग्र, मध्य, पश्च। अग्रस्वर जो जिस समय जीभ नोकीला हिस्सा, ठीक है, ज्यादा सक्रिय रहता है, उस समय जो उच्चारण होता है वो है अग्रस्वर। उसके बाद बीज वाला हिस्सा जब ज्यादा सक्रिय रहता है उस समय जो उच्चारण होता है वो है मध्य स्वर। उसके बाद पीछे वाला हिस्सा जिस समय अधिक सक्रिय रहता है उस समय जो उच्चारण होता है वो है पश्च स्वर। तो सबसे पहले उच्चारण में लगने वाले समय के अनुसार स्वर 2 प्रकार, ह्रस्व, दीर्घ, 1 टिप गया। उसके बाद दूसरा क्या है न, जीभ की सक्रियता के आधार पर अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। ठीक है, 2 प्रकार। तीसरे प्रकार है कि कितना मुंह खुला होता है, जीभ की ऊंचाई के आधार पर। क्या है ना, समृद्ध, अर्ध समृद्ध, अर्ध विवृत, विवृत। 4 प्रकार है। ये 3rd टिप गया। और 4th है जो होंठ की स्थिति के आधार पर, एक गोलाकार, अगोलाकार। गोलाकार यानी समृद्ध वृत्तमुखी, अगोलाकार विस्तृत यानी जो है गोलाकार यानी जो है वर्तुल वृत्तामुखी कहते हैं, अगोलाकार जिसे विस्तृत और अवृत्तामुखी भी कहते हैं, गोलाकार, अगोलाकार। ये है होंठ की स्थिति के आधार पर। तो जनरली 4 टाइप में बांटा गया है। इस ग्राफ को देखकर मैं आपको सभी समझाता हूं। ठीक है, तो फिर से एक बार बोल दूं,
अगर जो है आप ज्वाइन करना चाहते हैं, जो जूम पे क्लास होता है, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, वहाँ पर व्हाट्सअप नंबर मेरा मिलेगा आप लोगों को, फिर जो है डिटेल्स बातचीत होगी। मेरा इंस्टाग्राम ID SKEhtesham.babu है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले इस ग्राफ के माध्यम से इसको आप माइंड पे रखिए, सारा चीज़ जो है आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए ए जीभ है, ठीक है, और ए है उसका अग्रभाग जो नोकीला भाग है अग्र, और ए है मध्य भाग, और ए है पश्चिम भाग पीछे का भाग। अब ये जो है मुंह की ऊंचाई के अनुसार, जीभ की ऊंचाई से, जीभ की ऊंचाई के अनुसार क्या है न, समृद्ध, अर्ध समृद्ध, अर्ध विवृत, विवृत, ठीक है। एक ग्राफ को आप याद रखना, इस साइड पे जितना है अगोलाकार, इस साइड पे जितना है गोलाकार। देखिए अगर क्वेश्चन पड़ता है कि जीभ की सक्रियता के आधार पर अग्रस्वर कौन कौन से हैं, तो अग्रस्वर में सबसे पहले ह्रस्व दीर्घ समझ लें। जिस स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है ह्रस्व, और थोड़ा अधिक समय लगता है दीर्घ। अ, ई जो छोटी ई है ह्रस्व ई है, उ जो छोटा उ यानी ह्रस्व उ है, री, ये 4 जो हैं ह्रस्व स्वर हैं, बाकी 7 जो हैं दीर्घ स्वर हैं, ठीक है, क्लियर। तो देखिए अब जो है अग्रस्वर यानी जिस समय उच्चारण होता है जीभ का सामने वाला हिस्सा अग्र ज्यादा सक्रिय रहता है, उस समय जो उच्चारण होता है वो है अग्रस्वर। तो अग्रस्वर कौन कौन से हैं, देखिए अग्र लिखा हूं, ये देख लीजिए 4, ई, छोटी ई, बड़ी ई, ए और अय, ये जो है अग्रस्वर के अंतर्गत है। अब मध्य में कौन है, एक ही है, और जो है मध्य स्वर है। पश्च यानी जिस समय उच्चारण में पीछे वाला भाग जो है ज्यादा सक्रिय रहता है उसे पश्च स्वर कहते हैं, और पश्च स्वर में है उ यानी छोटा उ, बड़ा उ, ह्रस्व दीर्घ उ, ओ, औ, आ, ये जो है पश्चिम स्वर में, ठीक है। 2 3 4 5 हैं पश्चिम में, 4 हैं अग्र में, बीच में 1 है, तो टोटल हो गए 10। री उच्चारण की दृष्टि से नहीं आता तो इसके अंतर्गत नहीं है, ठीक है। तो अग्र मध्य पश्चिम। अब देखते हैं समृद्ध, अर्ध समृद्ध, विवृत, अर्ध विवृत, ठीक है। तो समृद्ध के अंतर्गत कौन से आते हैं ना, सीधा सीधा जाइए समृद्ध में, ई उ, ये समृद्ध में आ गए। समृद्ध यानी जिस समय ये मुंह जो है ऊंचाई के आधार पर, जीभ की ऊंचाई के आधार पर, अगर अधिक ऊंचाई होगी ये जो मुंह है ज्यादा खुलेगा, कम ऊंचाई होगी तो कम खुलेगा। तो जब मुंह सबसे कम खुलता है उसे बोलते हैं समृद्ध, और अधिक खुलता है वो विवृत। समृद्ध यानी कम खुला, अर्ध समृद्ध यानी एक थोड़ा ज्यादा, अर्ध विवृत और ज्यादा, विवृत और ज्यादा हो गए। तो जिस समय मुंह सबसे कम खुलता है, जीभा की ऊंचाई कम होती है, उस समय किस वर्ण का उच्चारण होता है ना, समृद्ध पे ई और जो है उ, ठीक है। ये 4 हैं समृद्ध के अंतर्गत। देखिए अग्र समझ गए, अग्र में 4 हैं, मध्य स्वर 1, पश्च स्वर 5, ठीक है। एक ही ग्राफ पे सारा चीज समझिए। अब जो है समृद्ध ई उ, ये समृद्ध के अंतर्गत, ठीक है। अर्ध समृद्ध में कौन है ना, ए ओ, ये अर्ध समृद्ध में है, ठीक है। जिस समय जो है जीभ थोड़ा सा ऊंचा होता है, मुंह थोड़ा सा खुला होता है, और उसके बाद देखिए अर्ध समृद्ध अय, औ, ए है अर्ध समृद्ध है, और विवृत सबसे ज्यादा खुला होता है आ, ठीक है। ये जो है विवृत के अंतर्गत है आ। अर्ध समृद्ध में अय, औ, और अर्ध विवृत में ए औ, ठीक है। ये समझ गए, ठीक है। सबसे पहले ह्रस्व दीर्घ समझ गए, औ छोटी ई छोटा उ री, ए ह्रस्व है बाकी दीर्घ है। फिर ए रहा अग्रस्वर, और रहा मध्य स्वर, ए सारे रहा पश्च स्वर, ठीक है। उसके बाद जो है समृद्ध में ए 4 समृद्ध, अर्ध समृद्ध ए औ, अर्ध विवृत अय औ, ठीक है। और विवृत में रहा कौन ने आ। अब गोलाकार अगोलाकार, ठीक है, याद रखना। कभी कभी पूछता है कि गोलाकार स्वर कौन से हैं, कभी कभी पूछता है कि वर्तुल स्वर कौन से हैं, कभी कभी पूछता है कि वृत्तमुखी स्वर जो है कौन से हैं। तो गोलाकार, वर्तुल, वृत्तमुखी एक ही चीज है, इसके अलग अलग नाम हैं। जैसे आपका एक ओरिजिनल नाम होगा, आपका कोई बुलाने वाला नाम होगा, फिर आपका दोस्त लोग कुछ बुलाते होंगे, या फ्रेंड जो है बंधु लोग कुछ बुलाते होंगे, घर में कुछ बुलाते होंगे, तो ऐसे नाम है ना। तो एक गोलाकार, वर्तुल, वृत्तमुखी इसका नाम है। अगोलाकार, विस्तृत, अवृत्तमुखी इसका नाम है। चीज सेम है, नाम अलग है, ठीक है। अगर वर्तुल पूछ दे फिर आप बोलेंगे सर गोलाकार बोले थे, वर्तुल तो कुछ नहीं है, नहीं वर्तुल भी यही है, वृत्तमुख भी यही है, ठीक है। तो गोलाकार देखिए, इसमें होंठ की स्थिति, ये जो होंठ है ना अधर, लब, लिप जिसे बोलते हैं, इसकी स्थिति के अनुसार जो है 2 भाग में 3 भाग है, और एक उदासीन है बेचारा, ना गोलाकार है ना अगोलाकार है।
ये उदासीन के अंतर्गत है। ठीक है, तो गोलाकार में क्या आते हैं ना, जिस समय होंठ की स्थिति गोल होती है। ठीक है, फिर से एक बार बोल दूं, इंस्टाग्राम पे चैट कर सकते हैं। लाइव क्लास सीबीटी जो है शुरू हो चुका है और ओएसएसटीटी लाइव क्लास लगभग खत्म के कगार पे है। आप अब जो है सीबीटी लाइव क्लास पे ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ 1-2 क्लास गया है अब तक। आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, मैं व्हाट्सअप नंबर देता हूँ, फिर आप जो है डिटेल्स वहाँ पर जानकारी मिलेगी, आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। 4 PM to 5 PM जूम पे लाइव क्लास होता है, फिर आपको पीडीएफ और नोट्स दिया जाता है, डाउट क्लियर क्लास होता है, फिर जो है टॉपिक रिलेटेड आपका प्रैक्टिस भी जो है कराया जाता है। बिल्कुल आप लोग जो है अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। कई लोग ऐसे सवाल करते हैं कि सर इंस्टाग्राम ही नहीं है, तो डाउनलोड कर लो यार। और एक चीज़ आपका यार, इंस्टाग्राम पे बहुत कम प्यार मिल रहा है। यहाँ यूट्यूब पे आपने सब्सक्राइब किया हुआ है, नहीं किया हुआ है, अभी कर लो, बेल आइकन प्रेस करो, ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कर दो, नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। बहुत सारा प्यार मिला मुझे यूट्यूब पे, लगभग जो है 10,000 सब्सक्राइबर जो है कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन आपका इंस्टाग्राम पे बहुत ही कम प्यार है। तो चलिए वहां भी थोड़ा प्यार दीजिए। चलिए, तो गोलाकार, वर्तुल, वृत्तमुखी कौन सा है न, उ ओ औ आ। बिल्कुल ग्राफ में बढ़िया तरीके से समझिए। ठीक है, ठीक है, ये नोट्स जो है हमारा वो बैच का जूम जो बैच चल रहा है लाइव, उसका नोट्स है। तो उ ओ औ आ, ये रहे गोलाकार यानी वर्तुल यानी वृत्तमुखी। ठीक है, तब होंठ की स्थिति कैसे होती है ना, गोल होती है, गोलाकार। देखिए इसका उच्चारण कीजिए, उ ओ औ आ। होंठ की स्थिति क्या होती है, गोल होती है। ठीक है, इसलिए इसको गोलाकार, वर्तुल, वृत्तमुखी कहा गया। अब जब इसका उच्चारण करते हैं, किसका, ई ए ऑय, ई ए ऑय, तो इस पे कैसा होता है न, ई ए ऑय पे क्या होता है ने, होंठ की स्थिति वर्तुल नहीं होती, गोल नहीं होती। हाँ, तो इसे अगोलाकार बोलते हैं, यानी विस्तृत हो जाती है। ठीक है, अवृतामुखी, ये 4 रहे। ठीक है, ई ए ऑय, और ओ ना गोलाकार है ना अगोलाकार है, ये उदासीन के अंतर्गत है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको सारा चीज क्लियर हो गया होगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर ज्वाइन करना चाहते हैं लाइव क्लास, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, व्हाट्सअप नंबर देता हूं, फिर डिटेल्स बात करते हैं। फिर मिलते हैं और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।